बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, बहुत ही टेंशन है। किस बात की टेंशन है ये बताने से पहले स्वागत कर लेती हूँ क्योंकि रीत पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एस्ट्रोपीडी में आप सबका स्वागत करते हैं और आज का ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में एक टेंशन जो है वो सॉल्व करनी है और टेंशन ये है कि जो शनि है वो अपनी जगह चेंज कर रहा है, अपनी राशि चेंज कर रहा है। कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे जो ये अपॉइंटमेंट नंबर है इस पर आप कॉल करके ही आ सकते हैं सुनील जी से मिलने के लिए, अदरवाइज नहीं आ सकते हैं क्योंकि यही नंबर है, इसी पे आपको कॉल करके आना है। उसके बाद गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी बात होनी है, टिप ऑफ द डे के बारे में बात ही होनी है, लेकिन उससे पहले जो है सबसे पहले टेंशन सॉल्व करनी है और सुनील जी से पूछना है कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, जानना चाहेंगे कि अब शनि की प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रही है और जब भी प्लेसमेंट्स चेंज होती हैं तब कुछ अच्छा या बुरा होता है, ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि जब स्लो मूविंग प्लैनेट्स जब अपनी जगह चेंज करते हैं, आप मान के चलिए कि एक सत्ता थी जो पिछले काफ़ी सालों से चलती आ रही थी और वो सत्ता की अब कुर्सी का पलट होना है, सत्ता पलट होनी है। तो नेचुरल सी बात है कि इसका इम्पैक्ट जो है वैसा ही होता है जैसे आमतौर पर आपको इलेक्शंस में देखने को मिलता है। प्रजा पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्यों नहीं पड़ेगा। बिकॉज शनि 2.5 साल के बाद बीच में गोचर में वक्री भी रहते हैं, तो उसके बाद 2.5 साल के बाद अपनी एक राशि से दूसरी राशि की तरफ जा रहे हैं। शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और 2.5 साल के बाद लगभग अपनी जगह एक राशि से दूसरी राशि में वो चेंज करते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है, जब ऐसा पोजीशन होती है, तो इवेंट्स भी बड़े होते हैं। आप आज से 30 साल पहले शनि जब अपनी सेम इस राशि में आए थे, इवेंट उठा के देखिएगा, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, ऐसे सारे डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे जो सरकार ने लोगों के लिए जनहित में लिए थे। उससे अगर पीछे चले जाएंगे तो भी आपको कोई ना कोई बहुत बड़ी ऐसी एक्टिविटी दिखेगी जो शनि की मूवमेंट की वजह से आई थी। 30 साल के बाद शनि अपने घर में वापस आ रहे हैं। इट्स कॉल्ड सैटर्न रिटर्न। जो मकर राशि में शनि ने गोचर किया था जब 2020 में, तो हालात सबको पता थे कि कैसे हालात हुए और सबने भुगते हैं, हमने भुगते हैं, आपने भुगते, सबने भुगते हैं। अब वो 2.5 साल के बाद शनि का प्लेसमेंट चेंज करना, शनि का जगह चेंज करना और अपनी कुंभ राशि में जाना, इसकी वेट सभी कर रहे थे। जितने भी दिग्गज लोग हैं एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में, उनको पूछ के देखिएगा, उनसे पूछ के देखिए कि ये कितना बड़ा रिलीफ होने वाला है। सो शनि का कुंभ राशि में, शनि की एक प्रिय राशि है, कुंभ राशि में आएंगे शनि 18 जनवरी के आसपास, लगभग 17-18 के आसपास जनवरी में 2023 में शनि अपना गोचर करेंगे। सो जो आज मैं आपको इसके रिजल्ट बताने जा रहा हूं वो लगन के ऊपर आधारित है। राशि का जो रिजल्ट रहेगा इसके बाद एक और एपिसोड करेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं लगन के हिसाब से। आपकी स्क्रीन पे आपको कुंडली दिख रही है और जो ये एरो मार्क किया हुआ है, जो आपको एरो दिख रहा है, ये आपका लगन होता है जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आपका इसी के ऊपर आधारित होगा, यानी कि जहां 1 नंबर लिखा है वहां अगर 2 नंबर लिखा होगा तो शनि का रिजल्ट क्या रहेगा। मैं लगन की बात कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि ये राशि के ऊपर बेस्ड नहीं है मेरी प्रेडिक्शन, ये लगन के ऊपर प्रेडिक्शन मेरी बेस्ड है। सो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको कुंडली दिख रही है, 1 नंबर जहां पे एरो है वहां पे जो लगन है वो मेष बन रहा है। तो मेष वालों की कुंडली के अंदर शनि जो रहेंगे वो आएंगे 11वें भाव में। अब 11वें भाव से क्या रिजल्ट रहेगा लोगों की लाइफ में जिनका मेष लगन है, उनकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो ऐसे रहेंगे कि इनकी जिंदगी में सबसे पहले इनको किस चीज़ का ध्यान रखना है, सेहत का, पेट संबंधी इनको प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। आपके मैंने सैमुराइज किए हैं आपकी सारी जो प्रेडिक्शंस को, क्योंकि लंबी प्रेडिक्शन में चला जाऊंगा तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि 2.5 साल में एक इवेंट तो होगा नहीं, हजारों इवेंट होंगे, बहुत इवेंट होंगे, लेकिन इसको मैंने सैमुराइज किया कि आपको किस एरिया पे फोकस करना है, किस एरिया का आपको ध्यान रखना है, तो आप उस हिसाब से चलिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका एक स्नैपशॉट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेष जो लगन है उनके लिए इनकी पेट की समस्या, हेल्थ की समस्या और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लेके कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। पेट की समस्या होगी, सेहत की समस्या होगी, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके कुछ इनको पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी, बशर्तिया कि इनको थोड़ा एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके कुछ इशू चल रहा है तो थोड़ा एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा उसके ऊपर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, फिर आपका वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। इस पीरियड में आपका ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर जहां जिनकी कुंडली के अंदर 2 नंबर लगन में लिखा हुआ है वो होते हैं वृषभ लगन वाले। वृषभ लगन वालों के लिए
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये होगा कि इनकी नींद डिस्टर्ब होगी, किसी ना किसी वजह से एंजाइटी हो जाएगी और नींद की डिस्टर्बेंस की एक प्रॉब्लम इनको सामने को देखने को इनको आएगी। वजह चाहे कुछ भी रहेगी, आपको कुछ भी रीज़न हो सकता है आपकी नींद खराब करने के लिए, लेकिन नींद अब रातों की उड़ेगी सिर्फ इसकी वजह से शनि का जो गोचर होगा आपके कुंडली के अंदर, खास करके वृषभ लगन वालों के लिए। दूसरा, इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इनका जो लोग वेट कर रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट की, वो उनका फॉरेन सेटलमेंट होने का अब टाइम आ गया है। इनका फॉरेन सेटलमेंट होगा। जिन लोगों का कोई काम रुका हुआ था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो काम खुलेगा। विदेशी आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप विदेश में काम करना चाह रहे हैं, भारत में रहते हुए विदेश में काम करना चाह रहे हैं, तो भी आपको उसमें सपोर्ट मिलेगी। आपका वो काम अब होने की कगार पे है, वो काम आपका अब हो जाएगा। बच्चों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, समय इन द सेंस कि ये जो गोचर है बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज लेके आ रहा है वृषभ लगन वालों के लिए। बुजुर्गों को अपने टांगों का, घुटनों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही शांतिपूर्वक और सही रहेगा। बात करता हूं मिथुन लगन वालों की। इनकी प्रॉब्लम इनके कजन्स के साथ होने वाली है। इनकी प्रॉब्लम इनके कजन्स के साथ होने वाली है, तो आर्गुमेंट से बचिए, आप उनसे बहसबाजी में बचिए, क्योंकि निकलेगा बीच में से कुछ भी नहीं और रिश्ता खराब हो सकता है। पड़ोसियों से बिना वजह की झगड़ा हो सकता है, और कई बार वजह ना भी हो तो भी झगड़ा हो सकता है। बिना वजह मतलब कि झगड़ा होगा क्या, वजह कुछ भी नहीं होगी। जब आप उसका मंथन करेंगे समझ में आएगा नहीं कि लड़ाई किस वजह से हुई है, और वजह क्या निकलेगी, मामूली सी, जो इग्नोर भी की जा सकती थी। सो ट्राई टू इग्नोर दैट मोमेंट, दैट हेटेड मोमेंट, जो आपका पूरी उम्र भर के लिए आपके पड़ोसी के साथ आपका रिश्ता खराब कर सकता है। प्लस इनको, अगर मैं आगे इनकी बात करूं, इनको फॉरेन ट्रैवल के बहुत सारे मौके मिलेंगे। ये बाहर आना जाना, घूमना फिरना इनका रहेगा। अगर फॉरेन ट्रैवल का नहीं मिलेगा तो लंबी यात्राएं इनकी अब रहने वाली हैं इस 2-2.5 सालों में। बार बार फ्रीक्वेंटली आना जाना इनका लगा रहेगा, मन करेगा जाएं कहीं पे, काम की वजह भी हो सकती है, वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन इनका अब आवागमन रहेगा। इनके आपकी लड़ाई जो मैंने पड़ोसियों के साथ बोली, पार्किंग इशू को लेकर भी हो सकती है, वो भी आप थोड़ा बच के रहिएगा। मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा घुसना अच्छा नहीं है। इस पीरियड में आपका मोबाइल के साथ इतना क्लोज कनेक्शन होने वाला है कि आंखों की प्रॉब्लम आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आपके ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो बहुत ध्यान से कीजिएगा। काम ध्यान से करेंगे, क्योंकि शनि क्या कहते हैं, नियम में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। आपने जहां पे थोड़ी सी आनाकानी की, थोड़ी सी आपने वहां लापरवाही दिखाई, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अदरवाइज आपके लिए टाइम ये सुगध है। बात करता हूं कर्क लगन वालों की। काम में इनको बेनिफिट मिलने वाला है। इनको इनके पैसों के लिए सोर्सेज इनके बढ़ेंगे। इनके बच्चों के, अगर ये शादीशुदा हैं तो इनके बच्चों से इनको कुछ अच्छी न्यूज आएंगी। इनके बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। इनके बच्चे कुछ स्कूल में कोई अचीवमेंट वाला कोई मूवमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे, इनको मान अपने आप पे होगा कि हाँ ये मेरा बच्चा है। सो पेट की समस्या थोड़ी सी इनको रह सकती है, और आपका पेट इस पीरियड में आपको अप एंड डाउन रहेगा। एसिडिटी का आपको इशू आएगा, थोड़ा जलन जैसे होती है आपके चेस्ट में, वो आपको फील हो सकती है। हाँ, एक चीज का और ध्यान है, जब यहां पे चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है कि आपको वहां पे उस टाइम पे चेस्ट इंफेक्शन हो सकती है, या आपको बलगम का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीदिंग इशू आ जाते हैं इस पीरियड में, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ भी इशू हो तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। बात करता हूं सिंह लगन वालों की। इनकी कुंडली के अंदर अब इनकी जिनकी शादी नहीं हो रही थी वो अब रेडी हो जाइए, क्योंकि शादी अब होने का समय आ गया है। शनि यहां पे स्पेशली जिस घर में अब जाएंगे, अपने घर में जा रहे हैं, जिस भाव में जा रहे हैं, उसको छुएंगे, उसको सोने की तरह चमकाएंगे। शादी इनकी होएगी, और इनको भी कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, लेथार्जिक मत होइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगन भी इसमें इफेक्ट हो रहा है। तो आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, एक्टिव रहिएगा, वॉक कीजिए, आप जिम जाइए, कुछ भी कीजिए, हल्के हल्के आप एक्सरसाइज लगानी शुरू कीजिए। बहुत ओवरवेट नहीं करना, कोई ज़्यादा जिम, हैवी जिम नहीं लगाना, लाइट जिम लगाइए, और एक्टिविटी थोड़ी लाइट रखिए, लेकिन रखिए जरूर। अपने शरीर को चलायमान रखिएगा, वरना आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ी हेल्थ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करता हूं कन्या लगन वालों की। इनको अपनी ससुराल से, अगर ये शादीशुदा है तो इनको अपने ससुराल से कोई अच्छी न्यूज मिलेगी। मंगल कार्य आपके ससुराल में होगा, जिसकी वजह से आपको ससुराल में जाना पड़ेगा। नंबर 1, ससुराल में जब आप जाएंगे आपको यह फील होगा कि मेरी ससुराल में इज्जत नहीं हुई। शनि दरिद्रता के कारक है, शूद्र के कारक है।
लगेगा कि मेरी इज्जत नहीं हुई, हालांकि इंटेंशन कुछ नहीं होगी ऐसी, लेकिन लगेगा इज्जत नहीं हुई, तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस घर में आप शादी पे जाएंगे, जिस घर में आप मंगल कार्य के लिए जाएंगे, जिसने पार्टी होस्ट की हो वो बहुत बिजी होता है, तो कई बार हो सकता है थोड़ा सा ध्यान उसका इधर उधर हो जाए, लेकिन उसको, क्योंकि एक बार यहां रिश्ता खराब हुआ तो सारी जिंदगी के लिए रिश्ता खराब हो सकता है। सो आपको समझदारी ये दिखानी है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उनके हाथ बटाइए उनके फंक्शन में, बजाय कि आप मुंह बना के बैठ जाइए कि मेरा वहां पे वैल्यू नहीं हुआ। ये दोनों केसेस में है, आइदर लड़का हो आइदर लड़की हो। नंबर 2, इनको अब फॉरेन की यात्राएं या फॉरेन सेटलमेंट या पीआर अगर आप लेना चाह रहे हैं, पीआर की वेट कर रहे थे, तो वो आपका वो काम अब इस पीरियड में पूरा हो जाएगा। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी होंगे, और जहां भी खर्चा करेंगे थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा और किसी की सलाह लेके कीजिएगा, क्योंकि यहां पे लॉसेस के भी आपको योग बन रहे हैं। अगर आप सलाह किसी से ले लेंगे वो उपाय हो जाएगा आपके लिए, तो वो अगर आप सलाह लेके करते हैं तो आप उस खर्चे से, उस नाजायज खर्चे से आप बच सकते हैं। प्लस इनके कुंडली के अंदर अब नया वाहन लेने का जो है समय आ रहा है। वाहन जो भी लेंगे वो बड़े ध्यान से, धीरे, जो आप चला भी रहे हैं वो भी धीरे चलाइए, बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो आपका गाड़ी चलाने का सेंस होता है। तो आप गाड़ी बहुत ध्यान से, समझदारी से चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें। अगर स्पीड लिमिट सरकार ने 100 की दे रखी है अगर आपको किसी रोड के ऊपर, तो कोशिश कीजिए आप 80-90 से ऊपर मत जाए, 100 को भी टच मत करें। तो थोड़ा सा अवॉइड करें फास्ट ड्राइविंग को, रैश ड्राइविंग को, आपके लिए टाइम जो है वो भी अच्छा है। बात करता हूं तुला लगन वालों की। इनके स्पाउस के साथ कुछ झगड़े या कुछ मनमुटाव हो सकते हैं इस पीरियड में, कुछ अलगाव हो सकता है। थोड़ा कोशिश कीजिए झगड़ा कमरे का अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकले। बाहर निकलेगा तो बात बहुत दूर तक सुनी जाएगी, अंदर रहेगा तो बात चार दीवारी में सिमट के रह जाएगी। इनको गेन्स का पीरियड है, इनके लिए इनको गेन्स होंगे, फाइनेंशियल गेन्स इनको होंगे। ये अपना अगर, क्योंकि ये पीरियड में अगर आप कोई लॉटरी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी आपकी निकलने की वहां बनती है। मैं एम नॉट सेइंग कि श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लॉटरी कभी पॉसिबिलिटी ही होती है, कभी भी श्योरिटी नहीं होती है। राहु के अधीन है, अचानक निकलती है, किसी की भी निकल सकती है। तो आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और प्लस इनको कुटुंब से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है किसी फायदे के लिए। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए लेकिन फायदे में होगा। हो सकता है आपको बिजनेस आपको एक्सपैंड करने के लिए कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़े, आप जा सकते हैं। हो सकता है आपको फॉरेन जाना पड़े अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए, आप जा सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करता हूं वृश्चिक लगन वालों की। छठा घर एक्टिवेट होने जा रहा है, दुश्मनों से बच के रहिएगा। 10वां घर एक्टिवेट होने जा रहा है, नया प्रोफेशन आएगा, नया काम आएगा, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि शनि मालिक होके अपने ही घर में, उसी भाव में, प्रोफेशन के भाव में बैठ रहे हैं और लाभ वाली राशि में बैठे हुए हैं। सो दैट्स वाई आपको यहां पे बेनिफिट मिलने के चांसेस बहुत हैं। अब कुंभ राशि जो है राहु के अधीन भी आती है, लोगों को नहीं पता, लेकिन कुंभ राशि जो है राहु के अधीन भी आती है। तो यहां पे आपको अचानक से आपकी पदोन्नति हो सकती है, हो सकता है आपको अचानक से प्रमोशन दे दी जाए। यहाँ कोई प्रोजेक्ट है, कोई बाहर चल रहा है, वहां पे उनको कोई ऑफिसर नहीं मिलता, तो आपको वो ट्रांसफर कर सकते हैं एज ए प्रमोशन। आपको प्रमोशन देके एज ए ऑफिसर आपको वहां पे प्रमोट किया जा सकता है। ये प्रमोशन अगर आपको मिलती है तो एक्सेप्टेड है, आप ले लीजिएगा, आपको फायदा आगे जाके जरूर मिलेगा। लगन के ऊपर भी इसकी दृष्टि है, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिवेट रहना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा। आपके लिए भी समय जो है ये शनि अच्छा लेके आ रहे हैं। बात करता हूं धनु लगन वालों की। आपका 5th हाउस एक्टिवेटेड है, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे थे, तो ये राइट टाइम है। अब आपको मौका भी मिलेगा, अब आपके सर्कमस्टेंसेस भी बन जाएंगे, आप पढ़ भी पाएंगे। अगर बात करते हैं आपके फॉरेन जाने की, घूमने की, तो ये टाइम आपके लिए घूमने के लिए, ये समय ऐसा है जिसमें आपको घूमना पड़ेगा और वो आपको इंटरनल पीस भी देगा। किसी काम के सिलसिले में आप हो सकता है बाहर जाएं, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। आप जाना चाहते हैं आप जाइएगा, ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई भरा नहीं है। बात करता हूं मकर लगन वालों की, जिनका 10 नंबर लगन है, जहां 1 नंबर लिखा था वहां 10 नंबर जब लिखा होगा तो आपका मकर लगन होगा। इनकी कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, खरीदने का, कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों में से कोई भी। गाड़ी का, व्हीकल का योग इनका बन रहा है। इनके कुंडली के अंदर एक थोड़ी टेंशन हो सकती है, मदर आपके किसी ना किसी वजह से चिंतित ज्यादा रहेंगे और उनकी हेल्थ को थोड़ा सा प्रभाव इसके ऊपर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे चौथा घर जो है वो एक्टिवेट हो चुका हुआ है। तो शनि अगर उसका नैसर्गिक अगर हम नेचर देखें तो वो कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाते हैं। सो इनको अचानक से कोई अच्छी न्यूज आना और 2-3 बार आ जाना, और आना भी कहां से, किसी अपने ननिहाल से या अपने ससुराल से, अगर शादीशुदा हैं तो वहां से कोई अच्छी न्यूज आना जो इनका भी फायदा करवाए, ऐसी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। इनको अब गेन्स का टाइम है इनके लिए, इनको फायदे होंगे, काम से फायदे, काम का बढ़ना, इनकम सोर्स का बढ़ना, ड्यूल सोर्सेज से इनकम आनी, 2-3 सोर्सेज से इनकम आनी, प्रॉपर्टी से इनकम आना,
प्रॉपर्टी से आपका रेंट आना या प्रॉपर्टी से किस तरह की आपको इनकम मिलना, कोई लीज मिलना, ये आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इनके लिए भी समय जो है ये ग्रोथ वाला समय है, आगे बढ़ने वाला समय है। बात करता हूं कुंभ लगन वालों की, तो आपके रिश्ते अपने अपने रिश्तेदारी में कजन्स के साथ अच्छे हो जाएंगे। अगर पिछला मनमुटाव चल रहा था तो वो सॉल्व होने का टाइम है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। आप थोड़ा बढ़ेंगे, आप यकीन मानेंगे वो आपकी वेट कर रहे होंगे। आप थोड़ा बढ़ेंगे, वो आपसे आगे बढ़ के आपका रिश्ता जो खराब हो चुका था उसको संभालने के लिए, सुलझाने के लिए वो तत्पर हैं और आप आगे बढ़े, अपने रिश्ते को ठीक करेंगे। बात करता हूं अगले उनकी जो दृष्टि है, इसी के 7वें घर की भी एक्टिवेशन हो रही है और 10th हाउस की एक्टिवेशन भी हो रही है, स्पेशली कुंभ लगन वालों की। तो 7th हाउस, स्पाउस से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, कोशिश कीजिएगा झगड़े अगेन घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। और प्रोफेशन में वृद्धि होगी, नौकरी नहीं मिल रही थी नौकरी मिलेगी, व्यापार में अड़चन आ रही थी व्यापार सॉल्व होने की तरफ जाएगा और आपके लिए भी कुल मिला के ये समय अच्छा है, शांतिपूर्व है। बात करता हूं हमारे जोड़े की सबसे आखिरी राशि की, लगन के अंदर। अगर आपका लगन मीन है तो वहां 12 नंबर राशि आपके लगन के अंदर फॉल कर रही है। तो ये लगन 12 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, मीन लगन की बात कर रहा हूं। इनके कुंडली के अंदर आपको परिवार के से थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये डिसीजन इतना इजी नहीं होगा, बड़ा हार्ड डिसीजन होगा। आपको इसको डिसीजन को लेते लेते 6 महीने 8 महीने निकल जाएंगे। सोच समझ के डिसीजन लेके, इसके इफ एंड बट्स सारी चेक करके, इसके प्रॉफिट लॉस, इसका नुकसान फायदा चेक करके फिर स्टेप लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ये डाइसी हो सकता है। प्लस इनके कुंडली के अंदर आपके बॉसेस जो हैं वो आपसे अब इंप्रेस रहेंगे। आपके काम से जो अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल पा रहा था वो अप्रिसिएशन आपको थोड़ा मिलना शुरू होगा। ज्यादा तो नहीं करेंगे बट इतना तो करेंगे कि आपको एक सुकून मिलेगा कि जितना पीछा किया था उसका थोड़ा सा मुझे रिवर्ट मिला है। बॉस के मुंह पे आपके लिए स्माइल भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इनको ये बेनिफिट अब मिलेगा। दूसरा, इनकी भी थोड़ी यात्राएं जो रहेंगी वो एक्टिवेटेड रहेंगी, फॉरेन की या लंबी यात्राएं। दूसरा, फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पिताजी का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और धार्मिक जगह के ऊपर आप जरूर जाइए, क्योंकि ये आपके लिए 9th हाउस एक्टिवेट करने जा रहा है, भाग्यों का एक्टिवेट करने जा रहा है। और भाग्य वाले घर को इतना एक्टिवेट करेगा कि आपकी किस्मत जो आपसे रूठी हुई थी ये अब आपको ऐसे लगेगा ये अब ये किस्मत जो है वो माननी शुरू हो गई है। तो कुल मिला के ये है कि आप सभी को ये जो शनि का गोचर है वो कहीं ना कहीं अच्छा समय आपके लिए लेके आ रहा है। बाकी ग्रह जो है उनकी प्रेडिक्शन रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, लेकिन शनि की अगर मैं बात करूं तो इटसेल्फ ये अब रिलैक्स मोड में आ रहे हैं। तो आप सबको ये रिलैक्स करेंगे भी, एटलीस्ट शनि की वजह से रिलैक्स करेंगे। बाकी आपकी कुंडली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कुंडली में जो शनि की पोजीशन है उसमें प्रेडिक्शंस वेरी कर जाएंगी, क्योंकि आपके शनि हो सकता है नीच के हों, प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आपके शनि पीड़ित हैं तो भी प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपकी कुंडली के विद रिस्पेक्ट टू योर कुंडली एंड आपकी कुंडली के प्लेसमेंट ऑफ शनि के हिसाब से प्रेडिक्शन थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। तो मुझे लगता है सुनील जी, हमने एपिसोड टेंशन से शुरू किया था और सोल्यूशन पे जो है ये एपिसोड जो है वो खत्म हुआ है। गुड लक रिपोर्ट फटाफट लेते हैं। ये स्वयं शर्मा है, मुंबई से हैं और कह रहे हैं डॉक्टर हूँ, शादी नहीं करना चाहता, घर वाले दबाव डाल रहे हैं, मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। तो आपका शो जो है वो अक्सर देखता हूँ, मुझे लगता है कि आप मुझे सेंसिबल राय दे सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको सेंसिबल राय दूंगा। अगर आपने सेवा करनी है तो आप अपनी बीवी की कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, शादी कर लीजिए। अगर अपना अच्छा भाव है तो किसी बेटी की आप जिंदगी में चिराग बन के जाइए, रोशनी लेके आइए। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है मैं चेक करके आपको जरूर बताऊंगा। तो फिर आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी हम मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।